रमजानुल मुबारक का पुरनूर इस्तकबाल, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत से भरपूर महीना कैसे गुजारें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुक़द्दस लम्हे करीब आ रहे हैं जब रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत की बारिश होगी। रमजानुल मुबारक वो महीना जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल फरमाया, जिसमें इबादात का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और जिसमें अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यही वो महीना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस अजीम महीने का इस्तकबाल कैसे करें। क्या हम पहले की तरह लापरवाही से इस माह को गुजारेंगे या फिर इस बार कुछ खास तैयारी करेंगे। आइए जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल कैसे किया जाए। पहला कदम, नीयत की तजदीद और दुआ। रमजान की तैयारी सबसे पहले दिल से शुरू होती है। हमें अपनी नीयत को खालिस करके अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। ए अल्लाह, हमें रमजान नसीब फरमा, हमें उसके रोजे रखने और इबादात की तौफीक अता फरमा। हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ईमान और इखलास के साथ रमजान गुजारने की तौफीक अता करे। दूसरा कदम, तौबा व इस्तिग़फ़ार। रमजान का महीना रहमत और मग़फ़िरत का महीना है, लेकिन हमें इससे पहले अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करनी होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम सब अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हमें अपने छोटे बड़े तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा उनसे बचने का अज़म करना चाहिए। तीसरा कदम, नमाज और रोजे की तैयारी। अक्सर लोग रमजान के आगाज में नमाज और रोजे में सुस्ती महसूस करते हैं, इसलिए जरूरी है कि अभी से खुद को इबादात के लिए तैयार करें। फर्ज नमाजों की पाबंदी करें, नफल इबादात को अपनी आदत बनाएं। रमजान से पहले कुछ नफली रोजे रखें ताकि जिस्म रोजों का आदी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में सबसे ज्यादा रोजे रखते थे ताकि रमजान की तैयारी हो जाए। चौथा कदम, कुरान करीम से ताल्लुक मजबूत करें। रमजान कुरान का महीना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लिहाजा हमें अभी से कुरान करीम की तिलावत का मामूल बना लेना चाहिए ताकि रमजान में ज्यादा से ज्यादा इससे फैज याब हो सकें। रोजाना कम अज कम एक पारा पढ़ने की नीयत करें, तर्जुमा व तफसीर को समझने की कोशिश करें, कुरान सुनने और इस पर गौर व फिक्र करें। पांचवा कदम, गुनाहों से बचने की कोशिश। हम रमजान में इबादात का एहतमाम करते हैं, लेकिन अगर हम गुनाहों से ना बचें तो हमारी इबादात का असर कम हो जाता है। आंखों, जबान और दिल को गुनाहों से बचाएं। झूठ, गीबत और फजूल बातों से परहेज करें। फजूल वक्त जाया करने के बजाय जिक्र अज़कार और तौबा में मसरूफ रहें। छठा कदम, दिल को नरम करें, सदका व खैरात करें। रमजान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत सबसे ज्यादा बढ़ जाती थी और हमें भी उसमें सबकत लेनी चाहिए। यकीन की मदद करें, ज़कात और सदका अदा करें, किसी की मुश्किल आसान करें। रमजानुल मुबारक सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने आमाल को संवारने, अपने नफ्स की इस्लाह करने और अल्लाह के करीब होने का सुनहरी मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। ये वक्त है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, अपने रब से लो लगाने का और अपनी आखिरत संवारने का। रमजान के लिए एक अज़म करें। आइए इस रमजान में हम सब मिलकर खुद से चंद अहद करें। मैं इस रमजान में कम अज कम एक बार कुरान मुकम्मल पढ़ूंगा। मैं रोजे के दौरान जुबान की हिफाजत करूंगा और झूठो गीबत से बचूंगा। मैं 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करूंगा और तहज्जुद की आदत डालूंगा। मैं अल्लाह की रजा के लिए किसी मुस्तहिक की मदद करूंगा। या अल्लाह, हमें रमजानुल मुबारक की बरकतों से मालामाल फरमा, हमें नेकियों में सबकत ले जाने वालों में शामिल फरमा और हमें जन्नत के दरवाजों में दाखिल होने वालों में शामिल फरमा। आखिर में आपसे दरखास्त है कि सौतुल इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि सबको फायदा पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।